हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से हम डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि जिसका टाइटल है नमाज के ऊपर। नमाज शब्द के ऊपर है। क्या नमाज शब्द संस्कृत भाषा से आया है, ये एक कोई पर्सन है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक इसका जवाब देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप नहीं है, ये कोई दिग्गज है जो अपने बयान में, जो अपने उसमें इन्होंने ये सवाल किया है कि नमाज शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आया है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक इसके बारे में कुछ बोलेंगे और वो बताएंगे कि क्या ये सच है, क्या झूठ है। मतलब हमें नहीं पता एक्यूरेसी या एक्यूरेट। वीडियो में देखेंगे, इनका जवाब सुनेंगे, उसके बाद आपसे बातें करेंगे, उसके बाद अपना रिव्यू देंगे, रिएक्शन देंगे अपना। आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रही है वीडियो आपको, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि 80,000 के हम बहुत ज्यादा करीब है। तो आप जल्दी जल्दी नए लोग जुड़िए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, नए लोगों के पास शेयर कीजिए। 1 लाख कंप्लीट करा दीजिए फ्रेंड्स, ये हम आपसे दुआ करते हैं। तो फिलहाल जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एंड में। ये नमाज क्या है? शब्द नमाज क्या है? नमाज शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है किसी के सामने अपने को झुका देना। ये संस्कृत का शब्द है। पूरी दुनिया में नमाज को कहा जाता है सलाह, जो अरबी का शब्द है। सलाह माने नमाज। वहां कोई नमाज नहीं कहता 57 देशों में, ये यही हम कहते हैं। उर्दू में जो हम तर्जुमा करते हैं नमाज, उर्दू में ये पर्शियन लफ्ज से आता है। उर्दू में जो हम तर्जुमा करते हैं नमाज, ये पर्शियन लफ्ज से आता है। इसे कहते हैं बंदगी। ये तर्जुमा काफ़ी हद तक सही है। अंग्रेजी तर्जुमा प्रेयर से और सही है। सलाह का जब तर्जुमा कोई अंग्रेजी में करता है तो अक्सर उसका तर्जुमा करते हैं प्रेयर। और जब हम इसके मानी देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, प्रेयर के मानी हैं टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। ये तर्जुमा सलाह का सही नहीं है। जो हम सलाह के बाद दुआ मांगते हैं, द सप्लिकेशन वी डू, उसके मानी है मदद मांगना। क्योंकि सलाह में हम अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसकी तारीफ भी करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। इसीलिए टू प्रे, मदद मांगना, सलाह का पूरा तर्जुमा नहीं है और हम इसे सही नहीं कह सकते। अंग्रेजी में मैं सलाह को पसंद करता हूँ कहने के लिए प्रोग्रामिंग, या आम ज़बान में कहेंगे ब्रेन वॉशिंग, दिमाग की सफाई करना। लेकिन कोई अगर कहेगा आज़ान सुनने के बाद आप कहाँ जा रहे, और कहेगा आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं दिमाग की सफाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो अजीब लगता है। तो क्या अंग्रेजी में कहेगा कि मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, प्रेयर जो अंग्रेजी लफ्ज़ है वो सलाह का सही तर्जुमा नहीं है। मैं पसंद करता हूँ कहने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। क्योंकि सलाह में अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं और उससे हिदायत और रहनुमाई भी पाते हैं। जब भी हम ये लफ्ज़ प्रोग्रामिंग सुनते हैं, फौरन हमारे दिमाग में कंप्यूटर आ जाता है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं इंसान को एक मशीन कहूँ, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। बिल्कुल। और अक्सर ये आम है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं अक्सर हमारा जहन भटकता है। ये आम बात है, ये कुछ नई बात नहीं, हम जानते हैं, लेकिन कई बार किसी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर जब हम सलाह पढ़ते हैं तो हमारा जहन भटकता है। वो औरत सोचेंगी कि मेरे शोहर के लिए आज मैं क्या पकाऊं, चिकन बिरयानी या मटन पुलाव।
اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا, اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا. یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے. وہ بزنس مین سوچے گا, تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں, کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے, اور یہ عام بات ہے, بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے, اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. الحمد للہ العالمین مالک یوم الدین, کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, the brain Allah has given us, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے, منہ زبانی یاد ہے, اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن, بہت چھوٹا, ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے, خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کہتے. تو کیا کرتا ہے, دماغ بھٹکتا ہے, سوچتے رہتا ہے کیا کروں, کیا پکاؤں, کیسا تجارت کروں, کل کیا کروں, کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. اس کے اندر یہ بتایا ہے ذاکر نائک صاحب نے, مطلب جو بندے ہیں وہ پہلے جو پوچھ رہے ہیں انہوں نے تو پوچھ لیا سمپل کہ ہاں بھائی نماز شبد ایسے ہے, نماز سے ریلیٹڈ انہوں نے بتایا, لیکن شبد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنسکرت سے آیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہیں بتایا ہے ہمیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں دھیان کیسے بھٹکانا نہیں ہے اور دھیان ہم کیسے لگا سکتے ہیں. کہ وہی ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے لینگویج میں, کیونکہ عربی لینگویج سب کو نہیں آتی, اسلام میں بھی مسلمس میں بھی سب کو نہیں آتی عربی لینگویج, آپ اپنے
भाषा में, उर्दू भाषा में भी उसको दोहरा सकते हो पीछे। बट डेफिनेटली अगर हम किसी भी चीज़ को कहें, अगर आप कहीं भी कैसा भी ध्यान लगा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में या किसी भी ज़िंदगी में एक ही चीज़ नहीं चल रही है, हज़ारों चीज़ चल रही है, तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है ध्यान लगाते हुए। ये कॉमन सेंस है, नॉर्मल सी बातें हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमारा ध्यान क्यों भटक रहा है, भटकता है, नॉर्मल चीज़ है। बाकी वीडियो में बहुत अच्छी लगी है, आपको बताइए आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।